एक बांझ औरत सदाबहार कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। किरण का पति उसे बहुत मारता कूटता था। उसको विवाही को भी लगभग 2 साल हो गए थे। उसके कोई औलाद नहीं थी। वह अपने पति से बहुत ही डर डर कर समय निकालती थी। एक दिन वह इतना अपने पति से डर जाती है कि अपने पति के आने से पहले ही भगवान को ध्याने लग जाती है कि हे भगवान, आज सब कुछ ठीक रखना। ऐसे भगवान के सामने दोनों हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है तो उसका पति रात को आ जाता है और वह गिरता ही फिरता होता है और आती सार ही अपनी बांझ घरवाली को कूटने लग जाता है। तो वह रोती रहती है। उसे चुप कराने वाला कोई भी होता ही नहीं है। तो अगली सवेर हो जाती है। उसका पति गुस्से में ही काम पर चला जाता है और साथ में वह नाश्ता भी कर कर नहीं जाता। ऐसे ही भूखा ही चला जाता है, ना ही लंच साथ में लेकर जाता है। तो उसी दिन उसको वह जब बस में जा रहा होता है तो उसे एक औरत के रोने की कूकें सुनाई देती हैं। उसको लग रहा होता है कि ये तो मेरी ही घरवाली की आवाजें लग रही है, क्योंकि वह जब उसको कूटता होता था तो वो ऐसे ही आवाजें निकालती होती थी। तो वह एकदम ही चौंक सा जाता है और बस में देखने लग जाता है तो उसे तो कुछ मिलता ही नहीं है, पर आवाजें लगातार ही उसे सुनाई ही दे रही होती है। वह परेशान सा हो जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसके पास में बस में एक और आदमी बैठा होता है। वह उसे पूछता है कि तुम्हें भी किसी के रोने की आवाजें सुनाई दे रही है। तो वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। तुम पता नहीं क्या कही जा रहे हो। इतने बस में रोला रप्पे में कुछ हंसने की आवाजें आ रही हैं, रोने की तो नहीं। तो किरण का पति भी डर जाता है कि कुछ गलत ना हो जाए। वो उसी टाइम ही बस से नीचे उतर जाता है और घर को चल पड़ता है और घर पहुंच जाता है। क्या देखता है कि वहां तो सब कुछ ही ठीक ठाक ही होता है। बस उसकी पत्नी की आंखों में थोड़े से आंसू जरूर होते हैं, वो तो उसके हमेशा ही रहते होते हैं। तो वह बात को अनगोला कर कर वहां से फिर काम पर चल पड़ता है। तो जब वह फिर तुरता होता है तो उसे फिर भी ऐसी ही आवाजें सुनाई देती हैं। अभी तो वह बस में चढ़ा भी नहीं होता और फिर वह आले दाले चारों ओर ही घूमकर देखता है कि शायद कोई मुझे मिल जाए जिससे मैं इसका हल जान सकूं। तो उसे कोई नहीं मिलता है और वह फिर बस में बैठ जाता है। उस आवाजों के बिना उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा होता। तो वह काम पर पहुंच जाता है और काम में भी उसका क्या ध्यान लगना था, उसको तो आवाजों ने ही अलझा कर रख लिया था। तो काम वाले बॉस भी उसे झिड़क देते हैं कि आज तुम्हारा काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अगर काम करना ही नहीं था तो तुम आज जहां आए ही क्यों हो। तो वह तो उलझ जाता है कि आज सुबह से ही ये मेरे साथ हो की रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वह घर पहुंच जाता है और जाकर रोटी खाकर सो जाता है। अपनी पत्नी को कूटता नहीं है, ऐसे ही सो जाता है। तो पत्नी भी सोचती है कि मेरे लिए तो आज बागों वाला दिन होगा, जिस दिन इसने मुझको कूटा ना हो। तो वह भी आराम से सो जाती है, पर उसकी आंखों में आंसू ही होते हैं। वह रात भी रोकर ही गुजार रही होती है। तो वह सुबह डर के कारण उठता ही नहीं है। वह आवाजों से डर जाता है क्योंकि उसे सारी रात ही वही आवाजें सोने ही नहीं दे रही होती। तो उसकी जाग कर ही रात निकली होती है और वह अगले दिन इसलिए उठता ही नहीं है और दोपहर हो जाती है। वह खाना भी नहीं खाता है और उसकी बांझ पत्नी उसे बार बार बोलती है कि खाना खा लो, ठंडा हो रहा है, पर वह कुछ बोलता ही नहीं है और ख्यालों में ही सो रहा होता है। नींद तो उसे आ ही नहीं रही होती। तो वह पूरा दिन ही भूखा होता है। तो रात हो जाती है तो वह खाना तो खा लेता है
पर अपनी पत्नी को ना कुछ कहता है ना ही उसे कूटता है, बस चुपचाप सा ही होता है। उसकी पत्नी को भी उसमें बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि पहले तो वह सारा दिन ही उसे कूटता ही रहता था, तो वह भी सो जाती है और आज उसकी आंखों में कोई भी आंसू नहीं होता, बस थोड़ी सी मुस्कुराहट जरूर होती है। तो आज रात को उसके पति को भी ऐन अच्छे से नींद आ गई होती है और वो सवेरे उठता है और काम के लिए तैयार हो जाता है, नाश्ता करता है और काम पर चला जाता है। तो उसे रास्ते में या बस में आज कुछ भी सुनाई नहीं देता, क्योंकि आज भी उसकी घरवाली के चेहरे पर मुस्कुराहट ही होती है। वो इसलिए क्योंकि एक तो उसने कई दिनों से उसे कूटा नहीं होता, एक इसलिए क्योंकि वो आज नाश्ता कर कर ऐन अच्छे से गया होता है, तो वह काम भी ऐन जी लगाकर अच्छे से कर रहा होता है। और रात को वह घर आ जाता है और फिर रोटी खाकर सो जाता है और उसकी पत्नी किरण भी अच्छे से सो जाती है। तो अगली सवेर होती है, सब कुछ अच्छे से चली जाता है और वह रोटी खाकर काम पर जाई जाता है और उसकी पत्नी के चेहरे पर भी कई दिन मुस्कुराहट ही रहती है, क्योंकि उसे अब लगता है कि उसका घरवाला बदल गया है। पर ऐसा होता नहीं है, ये तो कुछ दिन की ही खेल होती है। और जब वह सोचता है कि अब तो कोई आवाज सुन ही नहीं रही है, वो तो मेरे मन का ही कोई वहम होगा। मैंने लोगों से पूछा भी था कि तुम्हें भी आवाज आ रही है, तो उन्होंने भी ये ही कहा था कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो वह अपनी पुरानी आदतों पर फिर आ जाता है। पुरानी आदतें बंदे कि कभी भी बदलती नहीं होती, ये उसके साथ जीवन में कभी आगे पीछे चलती ही रहती हैं जब तक मनुष्य का जीवन विकसित रहता है। तो वह रात को गिरता हुआ घर आ जाता है और अपनी पत्नी किरण को गुत्त से फड़ लेता है और उसे बहुत ही कूटता मारता है। तो वह फिर रोती है और सारी रात रोती ही रहती है। वह अगले दिन उठता ही नहीं है, क्योंकि उसने सारी रात ही उसको जमकर कूटा होता है। तो वह कुछ खा भी नहीं रहा होता, क्योंकि उसके ऊपर गुस्से का भूत जो सवार होता है। तो और एक दिन निकल जाता है, अगला सवेरा हो जाता है और वह उठ जाता है और फिर पुरानी हरकतें कुछ खाकर घर से नहीं जाता और ना ही रोटी साथ में लेकर जाता है, ऐसे ही चला जाता है। और फिर उसकी घरवाली उसके जाने के बाद रो रही होती है, क्योंकि उसने उसे बहुत ही मारा जो होता है, उसको दर्द हो रहा होता है। वह दिल से रो रही होती है, ऊपर ऊपर से नहीं। तो वह जब घर से निकलता है तो उसे भी बहुत बेचैनी यही महसूस हो रही होती है। वह बस में चढ़ जाता है और बस के कुछ दूर जाने पर ही उसे फिर से आवाजें आने लग जाती हैं, जैसे कि उसको कुछ दिन पहले सुनाई दे रही थी। तो वह फिर से डर जाता है और काम पर चला जाता है। तो काम में भी उसका वही आवाजें ही डरा रही थी, उससे काम हो ही नहीं रहा था। तो वह फिर घर आ जाता है और उसकी घरवाली के आंसू ही होते हैं आंखों में। तो वह डर कर वैसे ही सो जाता है जैसे कि वह पहले सो जाता था। जब उसे डर लगता था तो उसकी घरवाली किरण उसके लिए खाना लाती है, तो वो तो अब पहले से भी बहुत ही डरा डरा होता है। और इस बार तो जब उसकी घरवाली उसके सामने आती है तो वो रोने ही लग जाता है और उसकी घरवाली उसके आंसू पोंछने लग जाती है और पूछने लग जाती है कि आप क्यों रो रहे हो। तो वह कुछ भी पहले तो बताता ही नहीं है। फिर कुछ समय के बाद जब उसको भूख लगती है तो वह रोटी खा लेता है। अब उसकी पत्नी किरण के पास भी मौका होता है कि उससे कोई बात कर सके। वह उससे पूछने लग जाती है कि आप पहले रो क्यों रहे थे, तो वह तो डरा होता है और कुछ बोलता ही नहीं है।
फिर रोना शुरू कर देता है और उसकी पत्नी उसे पूछी ही जाती है। जब तक वह बताता नहीं है तो आखिर तो वह बता ही देता है। वह अपनी पत्नी से बोलता है कि पहले मुझे बहुत सी आवाज़ें सुनाई देती थी, मैं पहले भी डरा डरा सा ही रहने लग गया था। जब भी मैं पहले घर से जाता था तो जाती सार ही मेरे कानों में रोने की आवाज़ें पैनी शुरू हो जाती थी और फिर मैं बस में बैठ जाता और सारी बस में भी सुनी ही जाती थी। तो मैं बस में सवारियों से जब पूछता था तो उनको तो कुछ भी सुन नहीं रहा था। वो बोलते थे, मैं जिनसे भी पूछता था कि मुझको तो कोई रोने की आवाज़ नहीं सुन रही है। तो जब मैं काम पर जाता था तो वहाँ पर भी ये सब ही होता था। मैं काम भी ठीक से नहीं कर पाता था और बॉस से भी गालियाँ ही खाता था। और फिर कुछ दिन बीच में ठीक रहा और अब फिर से वैसे का वैसा हाल ही हो गया है, उससे भी ज़्यादा माड़ा हाल हो गया है। मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो उसकी घरवाली किरण तो समझदार होती है, वो सब कुछ समझ जाती है और वह अपने घरवाले को समझाने लगती है कि पहले तो मैं तुम्हें ये बताती हूं कि बीच में आवाजें रुक क्यों गई थी, पहले तो तुम इसका जवाब सुनो अगर सुनना ही चाहते हो तो। वह बोलती है कि आवाजें इसलिए रुक गई थी क्योंकि उन दिनों में आप आवाजों से डरे हुए थे और आकर ऐसे ही सो जाते थे, मुझे मारते पीटते नहीं थे और मेरे चेहरे पर भी मुस्कान थी। मुझे लगता था कि मेरा पति बदल गया है, तो ही तुम्हें वो रोने की आवाज़ें सुनाई नहीं देती थी। अब और सुनो, तुम बोल रहे थे कि पहले मुझे रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी, अब ये भी सुनो, पहले तुम मुझे जब कूटते थे तो मैं रोती ही रहती थी और जब तुम काम पर चले जाते थे तो तुम्हारे जाने के बाद ही मैं रोने लग जाती थी। तो ही आपको सारे रास्ते और बस में वह आवाजें सता रही थी। और अब ये सुनो कि अब तुम बोल रहे थे कि फिर से और भी ज्यादा क्यों आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, तो ये भी सुनो, पहले जब तुम बीच में सुधर गए थे, मुझे कूटते नहीं थे, तो मुझको भी लगा था कि अब ये ऐसा नहीं करेंगे, मैं भी 4 दिन खुश रहने लगी थी। मगर जब आप फिर से मुझे कूटने मारने लगे हो तो मेरी तो सारी सोच ही तुमने नकारात्मक कर दी। मुझे तो अब ऐसे लगने लगा है कि तुम अब कभी भी सुधरोगे ही नहीं, इसलिए मैं अब अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोती हूं। तो तुम्हें ज्यादा तेजी से आवाजें आनी शुरू हो गई हैं और ये कभी हटेंगी भी नहीं क्योंकि तुम कभी भी सुधरोगे ही नहीं। तो वह एक बात और बोलती है कि क्या हुआ अगर मैं बांझ हूं, ये तो सब रब के हाथ में ही होता है। तो उसका पति उसे टाइम अपने मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लग जाता है। वो उसको हटाती है तो वो साथ में ये भी बोल रहा होता है कि माफ कर दो मुझको किरण, तो वो कुछ भी नहीं बोल रही होती क्योंकि उसने गलती ही इतनी बड़ी की होती है जो कि माफी के लायक होती ही नहीं है, पर वह उसे फिर भी माफ कर देती है और साथ में ये भी कहती है कि आज भगवान के सामने भगवान की हाजिरी में ही मेरे से वादा करो कि अब से बाद तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। तो वह उससे फिर माफी मांगता है और वह सुखी सुखी बाकी लाइफ जीते हैं, अकेले ही दोनों ही। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो चीज़ इंसान के हाथ है उस पे तो गुस्सा होना चाहिए, मगर जो भगवान के हाथ है उससे गुस्सा नहीं होना चाहिए। जैसे कि इस कहानी में कर्णवांज औरत थी तो उसका पति उसे कूटता था तो वह सारा दिन रोई ही जाती थी, फिर उसके पति को दिन रात आवाजें डराती हैं, फिर बीच में ठीक हो जाती हैं और फिर डराने लग जाती हैं। ऐसे ही वह जब बहुत डरा होता है तो वह अपनी पत्नी को बता देता है कि मुझे रोने की आवाजें डराती हैं। तो वह उसे सच बता देती है कि वो जब
तुम मुझे कूटते हो तो उस टाइम तो मैं रोती नहीं, मगर जब तुम चले जाते हो तो मैं खूब रोती हूं, तो ही तुम्हें आवाजें सुनाई देती हैं। तो एक इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द कभी भी खुश रह ही नहीं सकता। जैसे कि आपने देखा कि कर्ण का पति कैसे डर गया था, उसकी रातों की नींद भी चली गई थी कर्ण पर हाथ उठाने की वजह से ही। इसलिए हमें भगवान का शुक्र करना चाहिए कि जो है सब तूने ही दिया है, हमें तुम्हारे साथ कोई रोसा नहीं है। धन्यवाद। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें।